सो हेलो एवरीवन, आई एम रुद्र प्रताप सिंह चौहान और आज हमारे साथ है शुभम गुप्ता, जो कि हम सेम कॉलेज में सेम क्लासमेट है और इनकी अभी इंटर्नशिप लगी है क्यूबीटीआई में। तो इनसे हम जानेंगे कि किस तरह से इन्होंने सिलेक्शन की प्रोसीजर पूरी कंप्लीट करी और क्राइटेरिया क्या था, प्रोसीजर क्या थी और लैंग्वेज स्पेसिफिक या डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चन भी पूछेंगे। कुछ क्वेश्चंस प्रोजेक्ट से रिलेटेड भी होंगे, तो आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए। तो शिवम, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर सिलेक्शन। Thank you, Rudra. Thank you very much. तो मैं और thank you for inviting me on this platform जहाँ से सभी स्टूडेंट्स को पता चल सके कि इंटर्नशिप के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं और फॉर शेयरिंग माय एक्सपीरियंस। इट्स माय प्लेजर टू इनवाइट यू। सो मैं क्वेश्चन इस तरह से पूछना चाहता हूँ शुभम कि ये सबसे पहले तो आप अपनी कंपनी के बारे में बताइए कि कंपनी किससे रिलेटेड काम करती है, कहाँ पर बेस्ड है कंपनी। सो फिलहाल क्यूबीटीआई में मेरी इंटर्नशिप स्टार्ट हुई। मैंने करीब फरवरी में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया था और मेरी इंटर्नशिप 18 मार्च से स्टार्ट हुई। क्यूबीटीआई एक एआई बेस्ड कंपनी है और अभी हैदराबाद में है। सो ये कंपनी इस तरह से वर्क कर रही है कि लाइक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स को कैसे लाया जाए। जो मेजर एंटरप्राइजेस हैं एआई की फील्ड में, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी एमएल के प्लेटफॉर्म्स हैं सभी को इंटीग्रेट किया जाए और दे आर लुकिंग फॉर पीपल हु आर मोर इंटरेस्टेड इन मशीन लर्निंग फील्ड। मैंने, जैसे आपने पूछा कि मैंने कंपनी को कैसे अप्रोच किया, सो एक्चुअली जो हमारे कॉलेज के एलुमनाई नेटवर्क था, हम नितिन सर ने, उनसे हमारा इंटरेक्शन हुआ। तो क्यूबीटीआई के जो सीईओ हैं श्रीराम अय्यर सर, वो जेआईटी के ही एलुमनाई रह चुके हैं। सो जब उनसे इंटरेक्शन हुआ था तो फिर मेरा भी शुरुआत से एमएल और एआई की तरफ इंक्लिनेशन रहा है और इंटरेस्ट रहा है। सो मैं पहले से ही उसको सीख रहा था और मैंने माइनर प्रोजेक्ट में भी जो मेरा माइनर प्रोजेक्ट था वो भी मशीन लर्निंग पे ही बेस्ड था। सो नितिन सर ने मुझे कांटेक्ट किया और मुझसे पूछा कि क्या इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है, एक अपॉर्चुनिटी आई है। सो मैंने अपना इंटरेस्ट शो किया और फिर जो भी उसका इंटरव्यू प्रोसेस था फर्दर स्टार्ट हुआ। तो शिवम, इसकी पूरी प्रोसीजर ओवरऑल क्या थी, किस तरह से इंटरव्यू हुए थे, राउंड या टेक्निकल राउंड था या कितने राउंड्स थे, क्या क्या था उसमें, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? हाँ, सो फर्स्ट इंटरव्यू प्रोसेस इस तरह से थी। फर्स्ट राउंड एक इंटरव्यू था, उसमें अभी तक कॉलेज में फर्स्ट आपको जानना चाह रहे थे। सो फर्स्ट इट वाज जस्ट लाइक एचआर इंटरव्यू। सो इन दैट दे आस्क्ड अबाउट योर प्रोजेक्ट्स, अभी आपने किस टेक्नोलॉजी पे वर्क किया है। सो नेक्स्ट सेकंड राउंड वाज असाइनमेंट बेस्ड आई थिंक। सो उसमें आपको अपने प्रोजेक्ट की टेक्निकल राइटिंग रिपोर्ट प्रेजेंट करना था उन्हें। और थर्ड राउंड एक और इंटरव्यू था। सो दैट वाज स्पेशली फॉर कि जो टेक्निकल राइटिंग का जो रोल था और वेब एज अ वेब डेवलपर, सो वो आपका 1-to-1 इंटरेक्शन था और उसमें लाइक इट वाज जस्ट लाइक अ टेक्निकल इंटरव्यू। एंड द नेक्स्ट राउंड वाज असाइनमेंट बेस्ड। सो उसमें आपको प्रेजेंटेशन क्रिएट करना था बेस्ड ऑन हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू आर्टिकल उन्होंने दिया था और उसका समराइज करके प्रेजेंटेशन में सबमिट करना था। सो आफ्टर ये 4 राउंड्स के बाद फाइनली मुझे इंटर्नशिप के लिए कॉल आया कि आप सिलेक्ट हो गए हैं। सो ये प्रोसेस था। तो जैसा कि आपने यहाँ पर मेंशन करा कि सेकंड राउंड जो था वो प्रोजेक्ट बेस्ड राउंड था, तो आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता सकते हैं, आपने किस तरह से एक्सप्लेनेशन किया, आप कौन से प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे जिस टाइम पर, उसके बारे में? सो जब मैं थर्ड ईयर में था, मैं स्मार्ट इंडिया हैकाथन के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया था। इट वाज स्मार्ट एंड फुली ऑटोमेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। सो वो प्रोजेक्ट इस तरह से वर्क करता है कि कोई भी एक सिटी नेटवर्क है, सो उसमें वो ट्रैफिक सिग्नल्स की जो टाइमिंग्स है उसको सिंक्रोनाइज करता है ताकि जो ट्रैफिक है बिना किसी स्टॉप के या बिना टाइम वेस्ट किए वो इजीली फ्लो कर पाए। सो ये जो प्रोजेक्ट था मैंने उनको इस बारे में बताया, बट जब इंटरव्यू के दौरान उन्होंने
पूछा कि आप इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्क्राइब कीजिए। सो जब सेकेंड राउंड जो था उसमें, सो डू यू वांट, कोई स्पेसिफिक तुम पूछ रहे हो क्या प्रोजेक्ट के बारे में कि कैसे वर्क करता है, क्या बनाया? नहीं नहीं, उतनी डीप में ज्यादा वर्किंग नहीं जानना है, कि बेसिक ओवरव्यू किस तरह से प्रोजेक्ट आपका काम कर रहा था और आपने एक्सप्लेन किस तरह से उसको किया था, ये पूछना चाह रहा था मैं। ओके, सो वही मैंने उन्हें बेसिक ओवरव्यू बताया और फिर उन्होंने उसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में जानना चाहा कि तुमने इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया, बिकॉज वो ओवरव्यू देखने में काफी कॉम्प्लेक्स लग रहा था। सो अच्छा। मैंने उन्हें बताया कि ये कॉम्प्लेक्स इसलिए लग रहा है क्योंकि हम इसको एक स्टैटिक वे में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट हमने उसे डीप रिइंफोर्समेंट लर्निंग के थ्रू इम्प्लीमेंट किया था, जिसमें कि एल्गोरिथम ऑटोमेटिकली लर्न करता है। सो बाद में मैंने उन्हें अपना प्रोजेक्ट जो गिटहब पे मैंने बनाया था भी मैंने उन्हें शेयर किया, और इस तरह से बाद में जब मेरी इंटर्नशिप लग गई तो बाद में भी उस पर काफ़ी डिस्कशन हुआ था। अच्छा, तो थैंक यू फॉर शेयरिंग योर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रोजेक्ट, क्योंकि प्रोजेक्ट एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एक जॉब के सिलेक्शन में। तो प्रोजेक्ट का तो ध्यान रखिएगा। जो भी ये व्यूअर्स, स्टूडेंट्स जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, तो उनको मैं ये सजेशन देना चाहता हूँ कि अपना प्रोजेक्ट एक डोमेन सिलेक्ट करें और काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट बनाए। और ये आपने कहीं से कॉपी किया है तो उसको फिर उसका डीप में थोड़ा नॉलेज पढ़ ले, कि इंटरव्यू में क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में अच्छे से पढ़ लें। तो शिवम, ये क्वेश्चन जैसे आपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया। मैं एक और पॉइंट बताना चाहूँगा कि जहाँ तक हो सके आप अपना प्रोजेक्ट खुद से बनाएं, क्योंकि जब तक आपका आइडिया ओरिजिनल रहेगा सो यू विल बी मोर इन्वॉल्व इन इट। सो आप सामने वाले को और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे। हम्म। और ठीक है, आप सीखने के लिए किसी और के प्रोजेक्ट्स कॉपी कर सकते हैं, बट उन प्रोजेक्ट्स को कंबाइन करके अपना एक खुद का प्रोजेक्ट बनाए तो काफ़ी बेटर है। हाँ हाँ, खुद का प्रोजेक्ट तो काफी बेटर रहता है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे आइडिया कॉपी कर लेते हैं या कहीं कहीं से सोर्स कोड कॉपी कर लेते हैं। प्रोजेक्ट तो माइनर सबमिट कर देते हैं, लेकिन फिर इंटरव्यू में दिक्कत आती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो राइट, वही बताना समझ चाह रहा था मैं कि प्रोजेक्ट को काफी अच्छे से सीरियसली प्रिपेयर करें और उसके बारे में सभी जाने। तो शुभम, मैं ऐसा पूछना चाह रहा था कि ये किसी डोमेन स्पेसिफिक जॉब थी क्या, या जिसको जावा आता है वो ये कर सकता है, या जिसको पाइथन आ सकता है वही ये जॉब कर सकता है, इंटर्नशिप सॉरी वही कर सकता है, या कोई भी फील्ड वाले इस लाइन में कर सकते हैं अप्लाई, या आगे प्रोसीजर? इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सो एज ए टेक्निकल कंपनी उन्हें बेसिक रिक्वायरमेंट्स यही होती है कि आपको कोडिंग आना चाहिए और यू आर गुड इन डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। और क्योंकि क्यूबीडे एक मशीन लर्निंग बेस्ड कंपनी है, सो आपको मशीन लर्निंग के बारे में पता होना चाहिए था। अब वैसे आप किसी भी लैंग्वेज पे वर्क कर रहे हैं लाइक पाइथन, जावा और आर, सो आप अप्लाई कर सकते हैं सभी के थ्रू, क्योंकि जावा में भी जैसे वेका लाइब्रेरी है, तो आप मशीन लर्निंग को जावा के थ्रू भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो ऐसी कोई फाउंडेशन नहीं है। अच्छा, कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं थी। मुझे इस तरह से लगा था कि ये एक पाइथन स्पेसिफिक लैंग्वेज है, तो उसके बारे में एक डाउट था, इसलिए मैंने आपसे पूछा। सो पाइथन एज अ प्लस पॉइंट रहेगा, अगर आपने पाइथन सीखा है तो आप काफ़ी एडवांस कर सकते हो इस फील्ड में। अच्छा अच्छा, मतलब पाइथन वालों के लिए एक प्लस पॉइंट रहेगा जिन्होंने पाइथन सीख रखी है पहले से। हाँ, एक एज रहता है उसका कि आप प्रिफर्ड, एक होता है बेसिक क्वालिफिकेशन, एक होता है प्रिफर्ड क्वालिफिकेशन। अब अच्छा। प्रिफर्ड में आपको सपोज सभी स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं इंटर्नशिप के लिए, लेकिन हम्म। आपने पाइथन की हुई है और बाकी ने नहीं किया तो आपको प्रिफर किया जाए। सो अच्छा अच्छा। दैट इज अ प्लस। तो शुभम, उसके बाद मैं जानना चाहता हूँ कि आपने किस तरह से प्रिपेयर किया था इस इंटर्नशिप से रिलेटेड, और कोई ऑनलाइन कंटेंट आप जो शेयर करना चाहते हो, या एक सोर्स हो जिस जहाँ से आपने प्रिपेयर किया था, तो वो जानना चाहता हूँ। हाँ, ऑनलाइन सोर्सेज को रेफर किया था, जैसे यूडीमी पे कुछ कोर्सेज थे अबाउट पाइथन एंड मशीन लर्निंग, वो किए थे। और जब आप यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे तो बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स ने इस पे कंटेंट बनाया है। और ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कोर्स हीरो है, एडुरेका, एनपीटीईएल। सो अच्छा। एनपीटीईएल पे जो भी आईआईटीज हैं उनके सारे लेक्चर्स ओपन सोर्स हैं, अवेलेबल हैं। और एडुरेका और कोर्सेरा पे सारे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं सभी हैं। और अगर मैंने
कोडिंग की प्रैक्टिस के लिए हैकररैंक और कोडशिफ्ट पे प्रैक्टिस किया था। सो ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं। और अगर आप जैसे तुमने पूछा कि मैंने कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो प्रिपरेशन एक्चुअली सेकेंड ईयर से ही स्टार्ट हुई थी प्लेसमेंट के लिए। फर्स्ट अच्छा जावा, स्प्रिंग, वेब डेवलपमेंट सीखना स्टार्ट किया, फिर अच्छा। धीरे से एडवांस टेक्नोलॉजी पे तब मूव किया। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली एडवांस टेक्नोलॉजी पे जंप किया, हाँ स्टार्ट बेसिक से ही करना है हम्म। और फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज करना है। अच्छा, चलो बढ़िया है शुभम। और इसके अलावा जैसे आपने बताया कि मार्च में आपने स्टार्ट कर दी थी ये इंटर्नशिप, तो अभी मैं भी एंड होने में आ गया, तो क्या क्या इससे आपको सीखने को मिला इस इंटर्नशिप से, तो वो थोड़ा एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगे? उधर सीखने को तो बहुत सारी चीजें मिली। फर्स्ट मैंने काफी सारे उन्होंने जो भी टास्क दिए वो अलग अलग काफी वैरायटीज थी उसमें। फर्स्ट जैसे एआई प्रिंसिपल्स फंक्शन होता है। सो जैसे स्टार्टअप ग्रो कर रहा है तो आपके पास काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। अगर आप डेवलपमेंट में भी वर्क कर रहे हैं बट हाँ साथ में आपको प्रेजेंटेशंस भी क्रिएट करना है, आपको CI/CD टूल्स पे वर्क करना है। सो हम्म। जैसे आप गिटहब पे वर्क कर रहे हैं तो पूरी टीम के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, और अभी तो आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। सो अच्छा आपको कैसे इंटरेक्ट करना है और आपकी कम्युनिकेशन आप स्किल्स काफी डेवलप हुई मैंने देखा। और जो मेरा जिस प्रोजेक्ट में मैं वर्क कर रहा था वो था कि एआई के न्यू यूज केसेस को आइडेंटिफाई करना और उनकी एप्लीकेशंस को जानना। तो उसमें रिसर्च वर्क बहुत सारा था। सो वो मुझे सीखने को मिला कि जो भी आप इतना सारा नॉलेज गैदर करते हैं उसको स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं। और एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा वो है ग्रोथ माइंडसेट। आपका ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए, आपको कंटिन्यूअसली लर्न करते रहना चाहिए। हाँ ऐसा नहीं कि आपने सीख लिया तो बस। अब अभी आपके करियर में आपके काफ़ी सारे ईयर्स हैं अभी तो, जैसे इंटर्नशिप स्टार्ट की है। सो आपको और भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। सो रुकना नहीं है, बस आप ग्रो करते रहना है। हाँ शुभम, आपने बिल्कुल सही बताया कि इंटर्नशिप से बहुत सारे फायदे होते हैं। एक तो डोमेन से रिलेटेड तो होते ही हैं, उसके अलावा आप टीम वर्क सीखते हैं, किस तरह से आप ग्रोथ कर सकते हैं, किस तरह से प्रेजेंट करना है अपने आइडिया को, या बहुत सारी चीजें इस तरह से सीखने को मिलती है। तो इंटर्नशिप जरूर करनी चाहिए एक तरह से। तो शुभम, हम हमारे इंटरव्यू के लगभग सभी क्वेश्चन कवर कर चुका हूँ। बस एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आप ये बता सकते हैं, कोई सी एक टिप देना चाहते हो आप स्टूडेंट्स को जिससे उनको मदद मिले किसी भी कंपनी में हायर होने के लिए, तो वो बता सकते हो आप? मैं ये कहूँगा कि आप कंसिस्टेंटली सीखते रहें और पेशेंस रखें। ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक इंटर्नशाला है, और आप कंपनीज के प्लेसमेंट सेल के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। और अपना एलुमनाई नेटवर्क स्ट्रांग रखें। आप जो कॉलेज के आपके सीनियर हैं उनसे कांटेक्ट में रहें और कंटिन्यूसली सीखते रहें, कभी ऐसे डिसअपॉइंट ना हो, आप एंथुसियास्टिक रहें। हाँ और हाँ। ये कहना चाहूँगा। सो ठीक है शुभम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करी, तो ये काफ़ी मदद करेगी जो भी आने वाले जूनियर्स हैं उनके लिए, या जो भी हमारे क्लासमेट्स हैं उनके लिए भी बहुत फ़ायदे वाली चीज़ है ये। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो हम यहीं हमारी मीटिंग ख़त्म करते हैं। थैंक यू। थैंक यू।